कि आप देखिए ना कि उन सारे वक्त में जब जरूरत थी, जब दिल्ली में मजदूर जमा थे और वो मजदूर यूपी और बिहार के थे, आप बताइए कौन सा यहाँ का नेता था जिसने उनकी मदद के लिए, कौन आगे आया, किसने क्या किया? उस स्थिति में जो कांग्रेस का युवा है, यूथ कांग्रेस है, उसने पूरा रोल अदा किया। प्रियंका गांधी उतरी, राहुल गांधी उतरे और उन्होंने पूरे उस संघर्ष में साथ दिया। उसके बाद में जब दूसरी वेव आई, तब आप देखिए जब सोनभद्र में इतना बड़ा 10 आदिवासी मार दिए गए, सारी चीजें हुई, कौन उतरा? प्रियंका गांधी सामने थी। बलिया में उस एमएलए के लोगों ने जब मार दिया, तब कौन लड़ने वाला था? प्रियंका गांधी थी। उन्नाव में जब एक दलित बच्ची के साथ में जो दुर्दांत घटनाएं हुई, एक को जला के मार दिया गया जिस तरह से विक्टिम को, और जिस तरह से पूरा मतलब जंगल राज स्थापित हुआ, उस स्थिति में लड़ने के लिए कौन था सामने आया? प्रियंका गांधी। इसके बाद में आप देखिए कि जो बाकी सारी चीजें थी, आप उसके बाद में अभी हाल के दिनों की घटनाएं आप देख ही रहे हैं, उसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं। तो इन सारी स्थितियों में पिछले 2-2.5 साल से यदि किसी ने प्रेजेंस दिखाई है तो वो सिर्फ प्रियंका गांधी। लेकिन इस सरकार से जिससे जिम्मेदारी थी और जिससे बड़ी उम्मीदें की जा रही थी, क्योंकि हमने एक संत को मुख्यमंत्री के तौर पे देखा था, हम ये उम्मीद करते थे गुरु गोरखनाथ जी की उस धरती का महंत आया है तो निश्चित रूप से उस परंपरा को, जो वो पिछड़ों की और दूसरे दलितों की और दूसरे लोगों को जिसका वो प्रतिनिधित्व करता रहा था, वो मठ उनके हित में काम करेगा। आप बताइए मुझे 4.5 साल में कौन सा ऐसा काम हुआ है और किस बात से लेकर के कौन सा वर्ग खुश है? एक जातिवाद का आरोप लगता है, एक धार्मिक तुष्टीकरण और दूसरे धर्म की हत्या का आरोप लगता है, और इन सारी चीजों में सब चीजों के सबूत सामने हैं। आप देखिए कितना फैलाया गया पूरे उसमें कि कोरोना मजहबियों ने कर दिया और ऐसे था वैसे था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में प्रूव हुआ, इसी सरकार ने को कहना पड़ा कि नहीं, उनके कारण कोई कोरोना स्प्रेड नहीं हुआ है। तो इन सारी स्थितियों को आप देखिए जिस तरह से हुआ है एक वर्ग को, और सिर्फ इस आधार पर आप खड़े हैं कि हम हिंदू हैं, हम एक कट्टर हिंदू चेहरा हैं, हम ये करते हैं। सिर्फ इसके अलावा और क्या है? नौकरियां हैं नहीं, जो नौकरियां थी उनमें देखिए खत्म करने की साजिश की गई, किस तरीके से उन नौकरियों को कम किया गया, परसेंटेज कम हुए हैं, चाहे टीचर्स में देख लीजिए, चाहे पुलिस में देख लीजिए, चाहे जिसमें, तो जो ओरिजिनल पोस्ट से और ये भी जो उनमें भर्तियां तब हुई हैं जब अदालतों ने फटकारा है, हर मसले में अदालत आई है सामने। तो आप ये समझ लीजिए, यही यूपी हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि आप किस तरह से उत्तर प्रदेश में किस चीज का शासन चल रहा है। आप देखिए इसी समय में मैनपुरी में जो हुआ, जिसमें एसपी को से लेकर दूसरों तक को कहा जा रहा है, सारी चीजें आप तो उसे छिपाते रहे। आप तो हर जगह दोषी को के पक्ष में खड़े थे, चाहे आप हाथरस में देख लीजिए, चाहे मैनपुरी में देख लीजिए, चाहे उन्नाव में देख लीजिए। आखिरी वक्त में जब आप फंस गए हैं तब आप एक्शन लेने आगे आए हैं। भूखों को खाना देने की बात होती है, आप सबसे पीछे चले हैं। उससे पहले पंजाब में सबसे पहले शुरू हो चुका था, दूसरी जगह और शुरू हो चुका था, इवन भाजपा शासित हरियाणा में शुरू हो चुका था, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे आखिरी में हुआ। अरे भाई, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो भी कांग्रेस लेकर के आई थी, उसके तहत आपको देना था, कोई आपको नया नहीं करना था, और वो भी आप नहीं कर पा रहे थे। तो आप जो अनाज भी दिया गया है, शरद भाई बताएंगे कि पूरे यूपी में आता है कि सड़ा अनाज दिया जा रहा है, जगह जगह से शिकायत आ रही है, जहां पर भी आप जाइए आप देख लीजिएगा, किसी ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति से बात कर लीजिए। तो इन सब हालातों में आप किस तरह से कहेंगे कि आप जो है जनता का आप कल्याणकारी राज्य है, इसका तो आप मतलब कहीं आपने संदेश नहीं छोड़ा। आप तो सिर्फ जो है उन ड्रामे में लगे रहे। आप शरद भाई ने बड़ा लंबा अरसा देखा है पत्रकारिता का और हर पहलू से वाकिफ है, तो आप ये समझिए कभी ऐसा नहीं होता था कहीं प्रधानमंत्री का दौरा हो, उसके पहले जो है मुख्यमंत्री जाके वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेगा। ये तो अफसरों के काम है, ये मुख्यमंत्री का काम तो नहीं है। पीआर
और आप अटल बिहारी वाजपेयी को हमने देखा है, आप आते थे जब लखनऊ में तो वीवीआईपी गेस्ट हाउस में या लाप्लास में जो उनका फ्लैट था वहां रुकते थे प्रधानमंत्री रहते हुए। यह प्रधानमंत्री चंद घंटे के लिए भी 7 स्टार होटल है जो ताज का या वो खुलते हैं। और ये यही नहीं, कहीं पर भी देश में ये स्थिति होती। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, आप बताइए कब 5 स्टार होटल्स यूज करते थे। उसके पहले इंदिरा गांधी और दूसरे जो प्रधानमंत्री रहे वो तो अपने कार्यकर्ताओं के घर में कई बार रुकते थे, अपने नेताओं के घर रुकते थे। तो ये परंपरा रही है। तो आपने जब आप यह कह के आए थे कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, और हुआ उल्टा है। गवर्नमेंट जो है वो मैक्सिमम हो गई है और गवर्नेंस मिनिमम हो गई है। अपराधीकरण की स्थिति ये है कि हर छोटे से छोटी जगह पे आपको अपराधी नजर आते हैं। आप कुछ चंद नामों पे हमला करके कहते हैं कि हाँ साहब हमने अपराध रोक दिया, असलियत में आप कुछ नहीं रोक पाए। अपराध आप देखिए, डाटा कल रिलीज हो चुका है, आप देखिए ना कि क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में। आप रोजाना 29 से अधिक किसान रोज है आत्महत्या कर रहा है, 45 बेरोजगार रोज आत्महत्या कर रहे हैं, तमाम सारे और वर्ग के लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आप स्थिति क्या है, ठीक है, करके देश के सबसे बड़े सूबे में जो हालत है वो बद से बदतर है। लेकिन फिर भी देखिए कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी आज रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि उसका संगठन जो मुलायम सिंह ने खड़ा किया था वो बड़ा है, आज भी सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, भाजपा के बाद में। दूसरा उसका जो अलायंस पार्टनर बनने की संभावनाएं चल रही हैं वो जयंत के मसले में चल रही हैं, और जयंत का पश्चिम उत्तर प्रदेश में उस परिवार का और उस दल का एक अच्छा जनाधार है। तो वो स्थिति है। और उन्होंने पिछली बार तोड़ दिया था, जाट और मुस्लिम्स की लड़ाई कराई थी, वो आज किसान आंदोलन के बाद में खत्म हो चुकी है। आज किसान और वो दोनों एक हैं, दोनों उस तरह से देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राह आसान नहीं है योगी के लिए, मोदी ठीक के है, लिए। और ठीक है, प्रियंका अपने एक आधार को बना रही हैं जो कांग्रेस खत्म हो चुकी थी उत्तर प्रदेश में, जिसका कोई नामलेवा नहीं रह गया था, आज वो खड़ा कर रही हैं। वक्त लगेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि एक सकारात्मक बदलाव हो। 32 साल में पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है कि उत्तर प्रदेश को कुछ नया प्रोजेक्ट नहीं मिला। ठीक है, दोबारा कानपुर को एशिया का मैनचेस्टर कहते थे, आज आप देखिए कानपुर खत्म हो गया है, उद्योग व्यवसाय नहीं है। गोरखपुर देखे, कल ही उन्होंने कहा चीनी मिलें सारी सब इन्हीं राज्यों में बंद हुई हैं, जितनी और मिलें बंद हो रही हैं या दूसरे प्रोजेक्ट्स बंद हुए हैं सब इसी राज्य में हुए हैं। या तो सपा ने शासन किया, बसपा ने किया है, या भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर।